रुकिए, क्या आप महादेव का वो रहस्य जानते हैं जिसे जानने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है? महादेव के त्रिशूल, तीसरे नेत्र, नीलकंठ और डमरू के पीछे छिपे ऐसे रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे महादेव के 10 सबसे अद्भुत रहस्य जो पुराणों और सनातन परंपरा में वर्णित हैं। लेकिन एक बात का वचन दीजिए, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे क्योंकि आखिरी रहस्य सबसे अद्भुत और चौंकाने वाला है। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो हर हर महादेव के दिव्य रहस्यों की ये अद्भुत यात्रा। कैलाश की बर्फीली चोटियों पर एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानकर आपकी महादेव के प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो जाएगी। महादेव केवल विनाश के देवता नहीं हैं, वे समय, सत्य और अनंत चेतना के भी स्वामी हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं बल्कि देवताओं और दिव्य शक्तियों का केंद्र है। महादेव का त्रिशूल केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि सृष्टि, पालन और संहार, इन तीनों शक्तियों का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मां गंगा ने पृथ्वी पर उतरने के लिए महादेव की जटाओं का ही सहारा क्यों लिया? जब गंगा का वेग पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकता था, तब केवल महादेव ही उसकी दिव्य शक्ति को धारण करने में सक्षम थे। ऐसा माना जाता है कि महादेव के डमरू की पहली ध्वनि से ही सृष्टि में ज्ञान और भाषा का उदय हुआ था। महादेव का डमरू केवल एक वाद्य नहीं बल्कि ब्रह्मांड की आदिम ध्वनि ओम का प्रतीक माना जाता है। महादेव का मौन हमें सिखाता है कि सबसे गहरे उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में मिलते हैं। लेकिन महादेव का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। उनका तीसरा नेत्र आखिर कब और क्यों खुलता है? जब संसार में अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है, तब महादेव का तीसरे का प्रकाश बनकर प्रकट होता है। ये अग्नि केवल विनाश की नहीं बल्कि अज्ञान को समाप्त कर नई चेतना जगाने की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। ऋषि मुनि कहते थे कि जिसने महादेव के मौन का अर्थ समझ लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। महादेव की रुद्राक्ष माला केवल आभूषण नहीं बल्कि एकाग्रता, भक्ति और आत्मज्ञान का पवित्र प्रतीक मानी जाती है। लेकिन महादेव का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी है। आखिर वे स्वयं कैलाश पर्वत को ही अपना निवास क्यों मानते हैं? हजारों वर्षों से कैलाश पर्वत केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि दिव्य चेतना का सबसे पवित्र केंद्र माना जाता है। महादेव के सबसे प्रिय भक्त नंदी केवल उनका वाहन नहीं बल्कि अटूट विश्वास, सेवा और समर्पण के प्रतीक हैं। महादेव हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति शक्ति से नहीं बल्कि प्रेम, धैर्य और पूर्ण समर्पण से प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से नंदी के कान में अपनी प्रार्थना कहता है, वो संदेश सीधे महादेव तक पहुंचता है। ये तो केवल शुरुआत है। अब जानिए महादेव के उस रहस्य को जिसे जानकर ऋषि मुनि भी आश्चर्य में पड़ गए थे। कैलाश की इस दिव्य निस्तब्धता में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानने की इच्छा देवताओं को भी रहती थी। वर्षों की तपस्या के बाद ऋषियों ने अनुभव किया कि महादेव का सबसे बड़ा उपदेश शब्दों में नहीं बल्कि मौन में छिपा है। कहा जाता है कि कैलाश की गोद में ऐसे दिव्य स्थान हैं जहां केवल निर्मल मन वाले साधक ही पहुंच सकते हैं। महादेव हमें सिखाते हैं कि मन जितना शांत होगा, ईश्वर की आवाज उतनी ही स्पष्ट सुनाई देगी। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। आखिर महादेव के त्रिशूल में ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे स्वयं काल भी भयभीत हो जाता है? महादेव का त्रिशूल केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि सृष्टि, पालन और संहार, तीनों शक्तियों का दिव्य संतुलन माना जाता है। कहा जाता है कि त्रिशूल की 3 धाराएं केवल शक्ति नहीं बल्कि समय के 3 काल, भूत, वर्तमान और भविष्य का भी प्रतीक हैं। महादेव को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे समय के अधीन नहीं बल्कि समय भी उनके अधीन माना जाता है। लेकिन महादेव के गले में विराजमान नाग का रहस्य इससे भी अधिक अद्भुत है। अगले रहस्य में जानिए कि शिव ने सर्प को अपना आभूषण क्यों बनाया। महादेव के गले में विराजमान नाग केवल एक आभूषण नहीं बल्कि भय पर विजय और आत्मसंयम का दिव्य प्रतीक माना जाता है। जहां सामान्य मनुष्य सर्प को देखकर भयभीत हो जाता है, वहीं महादेव उसे अपने सबसे निकट स्थान पर धारण करते हैं। समुद्र मंथन के समय यही वासुकी नाग देवताओं और असुरों के बीच सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। लेकिन अमृत से पहले
समुद्र से निकला भयंकर हलाहल विष, जिसकी अग्नि से तीनों लोग संकट में पड़ गए। तब संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने वो विष स्वयं पीने का निर्णय लिया और यहीं से प्रारंभ हुई। महादेव ने बिना एक पल की चिंता किए उस प्रलयंकारी विष को अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि संपूर्ण सृष्टि सुरक्षित रह सके। विष उनके कंठ में रुक गया और उसी क्षण से महादेव नीलकंठ के नाम से समस्त ब्रह्मांड में पूजित होने लगे। मान्यता है कि माता पार्वती ने उस विष को पूरे शरीर में फैलने से रोकने के लिए महादेव के कंठ को थाम लिया था। देवताओं ने महादेव को प्रणाम किया। उनके इस त्याग ने तीनों लोकों को विनाश से बचा लिया था। लेकिन महादेव के शरीर पर लगी भस्म का रहस्य इससे भी अधिक गहरा है। आखिर वे स्वयं को भस्म से क्यों अलंकृत करते हैं? महादेव के शरीर पर लगी ये भस्म केवल राख नहीं है, बल्कि जीवन के सबसे गहरे सत्य की याद दिलाती है। भस्म हमें याद दिलाती है कि धन, शक्ति और अहंकार एक दिन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कर्म और सत्य अमर रहते हैं। इसी कारण महादेव शमशान में भी उतनी ही शांति से ध्यान लगाते हैं जितनी कैलाश की पवित्र चोटियों पर। महादेव हमें सिखाते हैं कि जो मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन से हर भय समाप्त हो जाता है। लेकिन महादेव के तीसरे नेत्र का रहस्य अभी पूरी तरह खुला नहीं है। आगे जानिए कि इसकी दिव्य शक्ति का महादेव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि अज्ञान के अंधकार को समाप्त करने वाला। जब सत्य प्रकट होता है, तब भ्रम स्वयं समाप्त हो जाता है। यही तीसरे नेत्र का सबसे गहरा आध्यात्मिक संदेश है। महादेव का अर्धनारीश्वर स्वरूप हमें सिखाता है कि सृष्टि का संतुलन तभी संभव है जब शक्ति और शिव एक साथ हों। यही स्वरूप बताता है कि सृष्टि में स्त्री और पुरुष विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन महादेव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा का रहस्य इससे भी अधिक अद्भुत है। अगले अध्याय में जानिए कि चंद्रदेव को महादेव के मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्र केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि समय और मन पर पूर्ण नियंत्रण का दिव्य प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा हर महीने घटता और बढ़ता है, लेकिन महादेव के मस्तक पर वो सदा संतुलन और शांति का संदेश देता है। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव ने महादेव की कठोर तपस्या की और उनकी कृपा से अपने तेज को पुनः प्राप्त किया। महादेव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर स्थान देकर यह संदेश दिया कि विनम्रता और तपस्या से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। लेकिन महादेव के हाथ में धारण किया गया डमरू भी अपने भीतर सृष्टि का एक अद्भुत रहस्य समेटे हुए है। आइए अगले अध्याय में उसे जानते हैं। महादेव के हाथ में धारण किया गया डमरू केवल एक वाद्य नहीं, बल्कि सृष्टि की पहली दिव्य ध्वनि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि डमरू की दिव्य ध्वनि से ब्रह्मांड में पहली बार कंपन उत्पन्न हुआ, जिसने सृष्टि के कई परंपराओं में माना जाता है कि महादेव के डमरू से निकली दिव्य ध्वनि ने ज्ञान और भाषा के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन जब महादेव तांडव करते हैं, तब केवल नृत्य नहीं होता, ब्रह्मांड की ऊर्जा स्वयं परिवर्तन के नए चक्र में प्रवेश करती है। ओम को सनातन परंपरा में ब्रह्मांड की आदिम ध्वनि माना गया है, जो सृष्टि, चेतना और ईश्वर से जुड़ने का प्रतीक है। जब महादेव तांडव आरंभ करते हैं, तब केवल पृथ्वी ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी दिव्य लय। कहा जाता है कि महादेव के प्रत्येक चरण में सृष्टि, संरक्षण और परिवर्तन की अनंत शक्ति समाई हुई है। नटराज का स्वरूप बताता है कि सृष्टि का प्रत्येक परिवर्तन एक दिव्य नृत्य का हिस्सा है, जिसमें तांडव की प्रत्येक ध्वनि हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। और जब तांडव समाप्त होता है, तब ब्रह्मांड फिर से शांत हो जाता है। लेकिन महादेव की आंखों से बहा एक आंसू, एक तांडव के बाद महादेव की आंखों से एक दिव्य अश्रु पृथ्वी पर गिरा और वहीं से प्रारंभ हुई रुद्राक्ष की अद्भुत कथा। मान्यता है कि महादेव के करुणा से भरे उस दिव्य अश्रु से रुद्राक्ष वृक्ष का जन्म हुआ। हर रुद्राक्ष को शिव की करुणा, तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति का पवित्र प्रतीक माना जाता है। ऋषि मुनियों ने रुद्राक्ष को केवल धारण नहीं किया, बल्कि उसे ध्यान और आत्मचिंतन का साधन बनाया।
लेकिन रुद्राक्ष से भी अधिक शक्तिशाली है महादेव का एक मंत्र, ओम नमः शिवाय। अगले अध्याय में जानिए महादेव का सबसे पवित्र मंत्र है ओम नमः शिवाय। कहा जाता है कि इस मंत्र का प्रत्येक उच्चारण मन को भीतर से शांत करने के लिए हजारों वर्षों से ऋषि मुनि इस मंत्र का जप, ध्यान, आत्म संयम और ईश्वर के स्मरण के लिए करते आए हैं। शिवलिंग हमें याद दिलाता है कि ईश्वर का न आदि है न अंत, वे अनंत चेतना के शाश्वत स्वरूप हैं। महादेव किसी जाति, भाषा या स्थान के नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण और करुणा के प्रतीक माने जाते हैं। जो अपने जीवन में सत्य, दया और विनम्रता अपनाता है, वो महादेव की कृपा का अनुभव अपने कर्मों में कर सकता है। यही है महादेव का दिव्य संदेश। अहंकार का त्याग करो, सत्य को अपनाओ और समस्त सद्योजात मुख को नई शुरुआत, सृजन और दिव्य कृपा का प्रतीक माना जाता है। महादेव का पंचमुखी स्वरूप केवल एक दिव्य रूप नहीं, बल्कि 5 दिशाओं और 5 महान शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। वामदेव स्वरूप करुणा, सौंदर्य, संतुलन और संरक्षण का संदेश देता है। अघोर स्वरूप हमें सिखाता है कि भय पर विजय पाकर ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। महादेव का परिवार केवल एक दिव्य परिवार नहीं, बल्कि प्रेम, ज्ञान, शक्ति और धर्म का सबसे महान प्रतीक माना जाता है। लेकिन महादेव के परिवार का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। आखिर शिव के साथ नंदी, भगवान गणेश हमें सिखाते हैं कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत बुद्धि, धैर्य, भगवान कार्तिकेय साहस, अनुशासन और धर्म की रक्षा के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन महादेव का अंतिम और सबसे गहरा संदेश अभी शेष है। ऐसा संदेश जो हर युग में मानवता का मार्गदर्शन। नंदी हमें ये संदेश देते हैं कि सच्ची भक्ति का आधार विश्वास, धैर्य और पूर्ण समर्पण है। महादेव हमें सिखाते हैं कि बाहरी शक्ति से पहले मन पर विजय प्राप्त करना ही सच्ची साधना है। महादेव के लिए न कोई बड़ा है न छोटा, सच्चे मन से की गई भक्ति ही उन्हें सबसे अधिक प्रिय मानी जाती है। जो सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलता है, महादेव की कृपा उसके जीवन में साहस और शांति का संचार। प्रकृति की रक्षा करना भी महादेव की आराधना का एक महत्वपूर्ण स्वरूप माना गया है, क्योंकि समस्त सृष्टि उन्हीं की अभिव्यक्ति है। अब समय है महादेव के अंतिम और सबसे महान संदेश को जानने का। एक ऐसा संदेश महादेव का सबसे बड़ा संदेश है, शक्ति का उपयोग केवल रक्षा, सत्य और धर्म की स्थापना के लिए होना चाहिए। शिवलिंग हमें याद दिलाता है कि ईश्वर का न आदि है न अंत, वे अनंत चेतना के शाश्वत स्वरूप हैं। महादेव किसी जाति, भाषा या स्थान के नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण और करुणा के प्रतीक माने जाते हैं। जो अपने जीवन में सत्य, दया और विनम्रता अपनाता है, वो महादेव की कृपा का अनुभव अपने कर्मों में कर सकता है। यही है महादेव का दिव्य संदेश। अहंकार का त्याग करो, सत्य को अपनाओ और समस्त। जब मनुष्य सत्य, करुणा और धैर्य के मार्ग पर चलता है, तभी वह वास्तव में महादेव के मार्ग पर चल। नमः शिवाय के साथ करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वास महादेव तक पहुंचता है और उन्हें आत्मिक शांति का अनुभव कराता है। महादेव का आशीर्वाद हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सत्य और धैर्य का मार्ग। यदि आपके हृदय में भी महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा है, तो श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें।